नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। यहाँ पे अपना अंत तप के बारे में वर्णन चल रहा था। तप का क्यों चल रहा था? क्योंकि निर्जरा समझना था हमको, निर्जरा कैसे होती है, तप से निर्जरा होती है। तो तप कितने प्रकार के हैं? 12। अंतरंग बहिरंग 6 प्रकार के। बहिरंग तप अंतरंग तप को बढ़ाने में मदद करते हैं। अंतरंग तप वितरागता की वृद्धि के लिए होते हैं। और वास्तविकता में निश्चय तप है अपनी आत्मा में प्रतिपन्न करना, जिसमें ये व्यवहार तप है, ये सहायक होते हैं। वो वास्तविकता में वो शुद्धोपयोग रूप भाव जो है वही निर्जरा का कारण है। उसमें जो 6 अंतरंग तप थे, उन 6 अंतरंग तपों के भेद चलेंगे। उसका विशेष वर्णन चल रहा है कि उन सब के भेद प्रभेद पाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला है, ये अंतरंग तप का तो पढ़ लिया था ना अपने। सबसे पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यान। तो अपने को प्रायश्चित जो है उसका स्वरूप पढ़ना था। उसके पहले ये जो 6 प्रकार के अंतरंग तप है, इनके भेद कितने हैं वो भेद बताने के लिए एक सूत्र कहा। सूत्र नंबर 21 पढ़ लेते हैं उसे। नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। मतलब कि नव यानी 9, चतुर्दश यानी कि 14, पंच यानी 5, द्वि यानी कि 2, भेद यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। ठीक है, ये चतुर अलग है और दर्श अलग है। तो और प्राग ध्यानात् यानी कि ध्यान से पूर्व के। ध्यान से पूर्व कौन से हैं? प्रायश्चित विनय वैयावृत्य स्वाध्याय और व्युत्सर्ग। इनके क्रम से भेद बता दिए गए हैं। तो देखिए आप, 9 यानी कि प्रायश्चित के कितने भेद हुए? 9। फिर उसके बाद कौन सा आता है? प्रायश्चित के बाद विनय। विनय के कितने? 4। फिर व्युत्सर्ग के 10, सॉरी वैयावृत्त के 10। फिर स्वाध्याय के 5। और आखिरी में व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग के कितने हैं? 2 भेद। ऐसे भेदों को समझ लेना चाहिए। क्या आपको समझ में आया? देखिए ये पढ़ा है अपन ने, ये आपको यहाँ दिख रहा है। ये देखिए भेद। प्रायश्चित के 9, विनय के 4, वैयावृत्त के 10, स्वाध्याय के 5 और व्युत्सर्ग के 2। ध्यान के अभी नहीं बताए। प्राग ध्यानात लिखा ना, यानी ध्यान से पूर्व के, ध्यान से पहले के, ये भेद हैं। ठीक है, ध्यान को अलग से समझाएंगे विषय, इसलिए उसको नहीं लिया गया है। अब अपन इनके भेदों को विशेष रूप से समझने का ट्राई करेंगे। सबसे पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित के भेद समझा दो आप। तो प्रायश्चित समझते हैं। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापना। क्या सूत्र है? आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापना। ये किसके भेद हैं? प्रायश्चित के। क्या क्या नाम है? पहला नाम है आलोचना, सुना है सबने आलोचना नाम। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण भी नाम सुना है। तदुभय, तदुभय यानी कि दोनों। अगला विवेक, उसके आगे व्युत्सर्ग, फिर तप, छेद, परिहार और उपस्थापना। ये 9 प्रकार की क्या है? प्रायश्चित है। समझ में आया? प्रायश्चित अपन ने कल पढ़ा था, आपको ख्याल है प्रायश्चित किसे कहते हैं? पूर्व में किए गए अपराधों का शोधन। ऐसे 9 भेद होते हैं, अलग अलग प्रकार से, व्यक्ति देख के, स्थिति देख के, दोष के हिसाब से, उस हिसाब से उसका प्रायश्चित होता है। सारे दोषों का सेम प्रायश्चित नहीं होता है, इसलिए ये अलग अलग भेद है। कुछ में तप करके होता है, कुछ में सिर्फ प्रतिक्रमण करके हो जाता है,
किसी में व्युत्सर्ग करके, किसी में पूरा छेदना पड़ता है, नियम को वापस धारण करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग प्रकार से प्रायश्चित लिया जाता है। सारे प्रायश्चित का एक हिसाब किताब नहीं है। तो प्रायश्चित के 9 भेद ये हुए। चलिए सूत्र पढ़िए, फिर अपन आगे का पढ़ेंगे। हाँ जी, किसी को सूत्र पढ़ना है आप में से? पढ़िए, आप लोग सूत्र पढ़िए, क्या उससे वर्ड्स याद होते हैं? इजी रहेगा। पढ़िए उमा आंटी जी। जय जिनेन्द्र। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। बहुत अच्छा, पढ़िए रीटा आंटी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। बहुत बढ़िया, पढ़िए इंदिरा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। बहुत बढ़िया। हाँ जी, पढ़िए कुसुम जी, पढ़िए। जय जिनेन्द्र। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। अच्छा है, बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, और किसी को पढ़ना है आप में से? ये क्या है? 9 प्रकार के, 9 प्रकार के प्रायश्चित हैं ये। अब इनका स्वरूप समझते हैं अपन। सबसे पहले प्रायश्चित का अर्थ क्या होता है? ठीक है, अब देखिए कितना अच्छा, प्रायस और चित्त, इन 2 शब्द को मिलाओ तो प्रायश्चित्त बनता है। स और च जब साथ में मिलते हैं तो वो प्रायश्चित्त हो जाता है। प्रायस बोलते हैं मनुष्य को, और चित्त होता है कर्म। तो अर्थ क्या बोला, कितना सुंदर अर्थ है। जो मनुष्य के कर्म हर लेता है, नष्ट कर देता है, इसीलिए उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। संवेग और निर्वेद से युक्त अपराध करने वाला साधु अपने दोषों का निराकरण करने के लिए जो अनुष्ठान करता है वह प्रायश्चित नाम का तप कहलाता है। चलिए पहले अपन आगे बढ़े, उसके पहले आप ये 9 प्रकार के प्रायश्चित के नाम कौन बताएगा? क्या मेरे को इच्छा हो रही है कि यहीं कहीं याद हो जाए चीजें तो अच्छा है, वरना पता नहीं कब याद होंगी ये चीजें। प्रायश्चित के 9 भेद के नाम किस किस को याद हो गए? सुनाइए, किसी को याद हो गए तो अभी पढ़े अपन ने। हाँ जी, बताइए कुसुम जी। आपकी आवाज? मेरे को नहीं आता है। अच्छा, कोई बात नहीं। नहीं, और कोई, किसी को याद है? 9 भेद याद हो गए? अभी सूत्र पढ़ा ना अपन ने, 6 बार पढ़ा है सूत्र अपन ने। नाम याद हो गए होंगे, मैं याद? बोलूं? हाँ बोलिए। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तप छेद परिहार और स्थापना। छूट गया ना? एक हिंट दे देते तो आ जाता है। एक मिनट, आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, 9 नहीं हुए ना? हो गए? ठीक है। देखिए ये प्रायश्चित जो है, आवाज आ रही है ना मेरी? क्या मैं ऑडिबल हूँ? हेलो? आवाज नहीं आ रही है बड़ा। अच्छा, अभी आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही? आपकी आवाज आ रही है। हाँ, भैया की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा,
क्या करें फिर, आवाज का प्रॉब्लम है। तो प्रायश्चित, प्रायश्चित का आपको आवाज आ रही होगी। प्रायश्चित में क्या होता है जी कि संवेग और निर्वेद से युक्त अपराध करने वाला साधु, ऐसा साधु पुरुष जिन्होंने कुछ अपराध किया हो और उन दोषों के निराकरण करने के लिए जो कार्य किया जाता है, वो प्रायश्चित नाम का तप है। अब वो साधु भी कैसा है अपराध करने वाला? संवेग और निर्वेद से युक्त है। संवेग और निर्वेद क्या होता है? संवेग मतलब होता है संसार से भय लगना, संसार से घबराहट होना, चतुर्गति के दुखों से जो घबराया हुआ हो वैसा। और निर्वेद, निर्वेद यानी कि संसार से वैराग्य हो जिसे। एक है वैराग्य वाला परिणाम और एक है संसार से भय वाला परिणाम। संवेग और निर्वेद से युक्त जिसके भाव है वो ही प्रायश्चित ले सकता है, वरना प्रायश्चित क्यों लेंगे? हो गई गलती, ठीक है हो गई गलती, क्या कर लोगे? जो घबराया हुआ होगा वही प्रायश्चित करेगा। जो घबराया हुआ नहीं है और वैराग्य नहीं है जिसको, वो प्रायश्चित नहीं ले पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। संवेग और निर्वेद से युक्त है और अपराध हुआ है तो भैया हमसे गलती हुई है, हमें भय लगता है संसार का, हमें संसार में फंसना नहीं है, संसार में मजा नहीं आ रहा है, हमको वैराग्य है संसार से, राग में नहीं फंसना संसार के, हमको तो प्रायश्चित लेना है। वो तप करते हैं प्रायश्चित नाम का। अब उसके लिए जो करना पड़े करेंगे तप, ठीक है। ये प्रायश्चित नाम का तप है। समझ में आया ये? अब इसको अपन पढ़ते हैं, प्रायश्चित के 9 भेद। सबसे पहला आलोचन। चलिए इसको पढ़िए, फिर समझाएंगे एक साथ। हाँ, आप में से पढ़िए, रीटा आंटी जी आप पढ़िए आलोचन, यहां से पूरा पढ़िए प्रायश्चित के 9 भेद। प्रायश्चित के 9 भेद। आलोचन, गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना। प्रतिक्रमण, मेरे दोष मिथ्या हो ऐसे भावों को वचनों से प्रकट करना। तदुभय, आलोचना व प्रतिक्रमण दोनों साथ में करना। विवेक, सदोष अन्न पात्र उपकरण आदि मिलने पर उनका त्याग। व्युत्सर्ग, नियमित काल के लिए कायोत्सर्ग करना। तप, अनशन आदि। छेद, कुछ समय की दीक्षा का छेद करना। परिहार, कुछ समय के लिए संग से दूर करना। उपस्थापन, पूर्ण दीक्षा देकर पूर्ण दीक्षा छेद कर पुनः दीक्षा प्राप्त करना। ठीक है, ये अनेक कथाएं आती है, उसमें आपने देखा होगा कि एक मुनिराज थे, उनसे कुछ गलती हुई, उन्होंने अपने दोषों का निवेदन किया महाराज के सामने, प्रतिक्रमण किया, सुना होगा ये। फिर कुछ काल के लिए उनको बोला जाओ आप कायोत्सर्ग में खड़े रहो, कायोत्सर्ग करो। या बोला कि भैया आपसे गलती हुई है, आपको 4 उपवास करना है, जो भी जिसका यथा योग्य जैसा रहा हो। कुछ दोष लगे, आप संग से दूर रहो एक रात के लिए, आप जहां पे वाद विवाद हुआ था वहीं जाके खड़े हो जाओ। फिर कहीं पे दीक्षा छेद दी कि आपकी अभी दीक्षा छेद देते हैं कुछ समय के लिए, आप पुनः दीक्षित हो जाना। ठीक है, ऐसे अलग 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 प्रकार के अपने को रेफरेंस पढ़ने में आते हैं। ये सब क्या है? प्रायश्चित। कुछ दोष लगे हैं, वो दोषों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित किया जा रहा है। ठीक है, ये प्रायश्चित नाम का तप है। अब देखिए, अब आपको 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। आपने तप समझा रहे हो, प्रायश्चित किसका भेद है? तप का। और आप प्रायश्चित के भेद ही बता रहे हो कि तप जो है प्रायश्चित का भेद है। ये थोड़ा अजीब नहीं हो गया? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है भैया। अच्छा, ओहो हो। अब
थोड़ी ठीक है, ये प्रायश्चित के 9 भेद। अब देखिए एक प्रश्न आ सकता है कि तप है यहाँ पे, प्रायश्चित के भेदों में आपने तप को लिया, और प्रायश्चित किसका भेद है? तप का भेद है। ये तो अजीब नहीं हो गया? राउंड एंड राउंड चल रहा है। तप का भेद प्रायश्चित, और प्रायश्चित का भेद तप, और तप का भेद है व्युत्सर्ग, और प्रायश्चित का भेद भी व्युत्सर्ग। नाम सेम हो गए ना? देखिए दोनों में अंतर है। वहां पे ये जो तप के भेद बताए गए हैं, व्युत्सर्ग वगैरह, वो तप निद्रा के कारण में रूप में वो बताया गया है। वहां पे तो क्या है, देखिए इसको बताएंगे। और यहाँ पे जो तप किया जा रहा है, यहाँ पे जो तप किया जा रहा है, ये कोई ऐसे अपनी मर्जी से ऐसे नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे तो क्या दोष लगा है, उन दोषों के निवारण के लिए किया जा रहा है। और वहां पे वो जो किया जा रहा है, वो किस लिए करा जा रहा है? वहां पे दोष नहीं लगे हैं। दोष के बिना, ऐसे बिना दोष के क्या किया जा रहा है? तपस्या की जा रही है, तप किया जा रहा है। अंतर है दोनों में। तो 9 प्रकार के हैं। इसको अपन थोड़ा और पढ़ते हैं ग्रंथ से। देखिए इसमें, इसको पढ़ते हैं अपन, ग्रंथ से रीड करते हैं यहां से। ठीक है, प्रायश्चित को शपण भी बोलते हैं, शेपण भी बोलते हैं, धावन, पुंचन, उत्पेषण, उच्छेदन, ये सब नाम है इनके। ठीक है, कि दूर करना पाप को, निर्जरा करना, शोधन करना, फेंकना, टुकड़े कर देना, पोंछना, सब बोलते हैं। ठीक है, प्रायश्चित तब क्यों किया जाता है? प्रायश्चित तब दोषों का निराकरण के लिए किया जाता है। शल्यों का अभाव, संयम की स्थिरता, चित्त में अत्यंत शांति की प्राप्ति हो, इसलिए किया जाता है। अब जो अगर प्रायश्चित नहीं ले तो क्या हानि है? अगर प्रायश्चित नहीं ले तो क्या करेगा? उसके जितने भी व्रत हैं उसमें क्या लगेगा? शीघ्र ही पूरे दोष ही दोष लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए पान होता है ना, पान के पत्ते, पान खाने का जो आता है, बीटल नट, पान। पान अगर एक पत्ता सड़ा हुआ हो तो वो क्या करते हैं पान वाले? उस पान के पत्ते को अलग रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वरना वो जितने पान हैं सबको सड़ा देगा। ऐसे ही अगर एक व्रत में या एक गुण में दोष लगा, उसकी अगर शुद्धि नहीं करी, उस दोष को हटाया नहीं, तो सारे व्रत और सारे गुणों और सारे तप में दोष लगाना चालू कर देता है। इसलिए प्रायश्चित लेना आवश्यक है। इससे बात समझ में आती है कि अपने से कोई दोष लगे हो तो उन दोषों की शुद्धि करने का इसलिए विधान है। अगर दोष लगे हो उसकी शुद्धि नहीं करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, दोष लगे कोई बात नहीं, इट्स ओके, फिर दोष लगे, इट्स ओके, फिर दोष लगे, इट्स ओके। मतलब अंदर चित्त में जाएगा ही नहीं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। और ये जब जाएगा नहीं तो कुछ नहीं, करते रहेंगे सेम गलतियां, और ओवर द टाइम क्या होगा? वो गलतियां और बढ़ती जाएगी, दोष बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा? गुण व्रत सबका नाश होता जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए कि आपने रात्रि भोजन त्याग लिया। ठीक है, अब क्या करा कि आपने रात को बना हुआ खा रहे हो आप, या मान लीजिए 6:30 पे रात होती थी, 6:30 पे, और क्या करा? 6:32 पे खाया। चलता है 1-2 मिनट तो। अब ये 1-2 मिनट का क्या होगा? जो चलता है चालू हुआ ना, इस ये दोष नहीं मान के इसको आपने क्या करा? चलता है। ये 2 मिनट बढ़ के 5 मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट बढ़ के क्या होगा? 15 मिनट हो जाएंगे, 15 मिनट के बाद आधा घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलता है, क्योंकि क्या 2 मिनट चलता था, 5 मिनट पे भी आ जाएंगे, 5 से 10 मिनट भी आ जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया आप दोषों की शुद्धि करना प्रायश्चित से। सबसे पहला क्या है? आलोचना। आलोचना में गुरु के समक्ष जाके निवेदन करते हैं कि हमसे दोष लगे हैं, या हमारे गलतियां हैं। ये एक प्रायश्चित का तरीका होता है कि सिर्फ अपने दोषों को बोल दिया तो प्रायश्चित हो गया। हाँ, कुछ दोष ऐसे होते हैं कि जिसको जाके बोल दिया तो बस गुरु के समक्ष बोल दिया, प्रायश्चित हो गया। ठीक है, इसमें 10 प्रकार के दोष टाल के किया जाता है। और ये आलोचना भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य आलोचना, और एक होती है विशेष आलोचना। विशेष आलोचना में क्या होता है? दीक्षा से लेकर सब काल में, सब क्षेत्र भाव क्रम में जो दोष किया हो उसकी आलोचना करना, वो क्या है? विशेष आलोचना।
और सामान्य आलोचना क्या है कि अभी तक जो अपराध हुए, सम्यक और व्रतों का घात हुआ, तो क्या कर रहे हैं, मुनि दीक्षा ले रहे हैं, तो उससे पहले जो जो दोष हुए इन सब की आलोचना करी। ये सब क्या है, सामान्य आलोचना। अब यहाँ पे आया है आलोचना किसके सामने करना, जो ज्ञान दर्शन तप और चारित्र में अविचल धीर है, आगम में निपुण है, रहस्य अर्थात गुप्त दोषों को प्रकट नहीं करने वाले हैं, वे आचार्य आलोचना सुनने के योग्य हैं। हर किसी के सामने आलोचना नहीं की जाती अपनी, पता चले बैठे हैं हर किसी को बोलने लग गए, नहीं, ऐसे के सामने की जाती है जो चारित्रवान हो। पता चले ऐसे लोगों के सामने बोले जिनके चारित्र के ठिकाने नहीं है, बोलेंगे इट्स ओके, मैं भी करता हूँ, ये तो चलता है, तो वो आपको और नीचे गिराएगा। जो स्वयं चारित्रवान है वो उठाएगा कि भैया ये गलत है, जो उसमें श्रेष्ठ है, अविचल है, धीर है, गंभीर है, आगम को जानता है। जो आगम को नहीं जानता है वो उलूल जुलूल गलत बातें बता देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप दोषों को किसी और को नहीं बताता है। अब इससे तो सुन ली और किसी और को जाके बता दिए दोष, क्या होगा, आचार्य ने सुन लिए, किसी और को बता दिए, संघ के मुनि को। अब वो मुनि उस मुनि को दूसरी घृणा से देखेंगे, अरे ये ऐसे काम करता है, वो ओपनली बोल नहीं पाएंगे। इसलिए जो आचार्य होते हैं वो हर आलोचना हर किसी के सामने नहीं की जाती है, वो कोई विशेष व्यक्ति होते हैं उनके सामने ही की जाती है, गुरु के सामने ही की जाती है। जी, उपगूहन पूर्वक स्थितिकरण करवाया जाता है। तो वो हर किसी के सामने नहीं है, दो गुण है कि किसके सामने करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारित्रवान हो, ज्ञान दर्शन तप में हो, गुप्त दोषों को प्रकट नहीं करने वाला हो, सिद्धांत शास्त्रों का जानकार हो, स्वयं शांत हो स्वयं में, वही उसके सामने आलोचना करना। कब करना चाहिए, आया है, या तो पूर्वाह्न में करो या अपराह्न काल में करो। रात्रि में नहीं आया, यहाँ पे लिखा है कब, पूर्वाह्न या अपराह्न काल में, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ बेला में की जाता है आलोचना भी। किस प्रकार करना, ये भी आया है, ये भी आया, पूरी बात आई है। अपने मन में दोषों को अधिक समय तक न रखकर निष्कपट भावों से की जाती है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा आके बोल देता है मम्मी को स्कूल से, मम्मी आज मैंने उसको मारा, आज मैंने ये करा, आज मैंने टीचर की बात नहीं सुनी, आज मैंने कॉपी फाड़ दी, आज कुछ नहीं लिखा। सब एक एक बात बता देता है बच्चा अपनी मम्मी को। ऐसे ही क्यों, बालक कैसा होता है, सरल हृदयी होता है, निष्कपट, कोई कपट ही नहीं है, ऐसा का ऐसा बता देता है पूरा। ऐसे ही जो जो अपने मन में दोष हुए उन सब दोषों को बालकवत आलोचना, आचार्य के सामने। आचार्य के सामने बालकवत, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या, दो बातें आती है, एक डॉक्टर के सामने और एक गुरु के सामने, दो लोगों के सामने छुपाना नहीं, वरना इलाज बराबर नहीं होएगा। इसलिए आलोचना करते वक्त बालक बनना पड़ता है, निष्कपट, कोई कपट नहीं, पता चले मैनिपुलेशन कर लिया, मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर आगे है, कृतिकर्म करके, कृतिकर्म यानी विनय सिद्ध भक्ति आदि करके अपने शरीर के पूर्व अपर भाग को और अपने बैठने के स्थान को चक्षु से देखकर और पिच्ची से परिमार्जन करके अथवा चारित्र के अतिचारों को सम्यक प्रकार से निरूपण करके अंजलि जोड़कर शुद्ध हुआ रिद्धि आदि गौरव और मान को छोड़कर समाधान चित्त होकर आलोचना करना चाहिए। चित्त कैसा है, समाधान चित्त। अब हमें समाधान दो, हमें गलती हो गई, हाथ जोड़कर, गर्व करके नहीं मैं तो रिद्धिधारी हूं, मैं महान हूं, मुझे बहुत लोग मानते हैं, नहीं, मैं दोषी हूं, इस दोष का निराकरण करने आया हूं। फिर जैसे बालक सरल भाव से बोलता हुआ कार्य और अकार्य सभी को कह देता है, उसी प्रकार से माया भाव और असत्य को छोड़कर आलोचना करना चाहिए। ये पूरी बात आ गई इसमें, ठीक है। बाकी भगवती आराधना ग्रंथ में भी और दिया है, वो बात पूरी ऊपर आ गई है, इसलिए रिपीट नहीं कर रहे। कहाँ करना चाहिए आलोचना, कहीं भी कर ले, नहीं, अरहंत का मंदिर, मंदिर में करो आप, सिद्धों का मंदिर, अरहत और सिद्धों की जहां प्रतिमा है, ऐसे पर्वताधिक समुद्र के समीप का प्रदेश जहां शीर वृक्ष है,
जहाँ पुष्प और फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, ऐसे स्थान, उद्यान, तोरण द्वार सहित मकान, नाग देवता का मंदिर, यक्ष मंदिर में स्थान आलोचना के योग्य है। ठीक है, ये अलग अलग जगह है कि आलोचना भी कहाँ करना। हर कहीं नहीं होती आलोचना, चौराहे पे आलोचना करने लग गए, नहीं, कोई व्यवस्थित जगह देख के कुछ यहाँ पे बताया गया है। ये और बताए, अन्य भी जो सुंदर स्थान हो, वहां आचार्य शपथ की निर्विघ्न समाधि के लिए आलोचना स्वीकार करते हैं। यह है, आलोचना कहाँ पे नहीं करना? जहाँ पे वृक्ष पत्तों से रहित हो, जहाँ पे पतझड़ हो, वहां नहीं करना आलोचना। बिजली गिरने से जमीन फट गई हो, नहीं। जहाँ पे सूखे हुए वृक्ष हो, नहीं। कटु रस के वृक्ष हो, नहीं। जहाँ वृक्ष जल गए हो, नहीं, वहां आलोचना नहीं करना। शून्य घर में नहीं, रुद्र का मंदिर, पत्थरों का ढेर हो, ऐसे स्थान में नहीं करना। सूखी घास, सूखे तृण, पान काट के पुंजो, भस्म पड़ा हो, वहां नहीं करना। अपवित्र शमशान, इन जगहों पे आलोचना नहीं की जाती है। ठीक है, जहां पे विघ्न नहीं आए और स्थान कैसा हो, सुंदर स्थान हो, वहां पे आलोचना की जाती है। आलोचना किन दोषों को टाल के करना? ये 10 दोष हैं, आलोचना को इन दोषों को टाल के की जाती है। क्या दोष है? देखिए, अकंपित दोष सबसे पहले। क्या है अकंपित दोष? उपकरण देने से मुझे लघु प्रायश्चित देंगे, इस प्रकार विचार करके प्रायश्चित के समय उपकरण आदि देना प्रथम आलोचना दोष है या अकंपित दोष है। अगर मैं मान लीजिए आचार्य महाराज के पास जा रहा हूं, इनको मैं कोई सुंदर ज्ञानोपकरण दूंगा तो ये बहुत संतुष्ट होंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और जो मेरे दोष हुए हैं उसमें क्या करेंगे? कम दोष देंगे, कम मेरे को प्रायश्चित देंगे, लघु प्रायश्चित देंगे। इसको बोलते हैं अपन सेटिंग करना, कुछ चीज देके। या कंपित दोष है, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये एक बात बताई गई है। ठीक है, दूसरा, आप और इसको विशेष पढ़ना। क्या इसमें ये दोष क्यों टालना? ये दोष से तो ये होगा कि दोष लगेंगे तो अपनी प्रॉपर शुद्धि नहीं हो पाएगी। जितना अपन ने गड़बड़ की है उतनी शुद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए दोष नहीं लगाना। दूसरा, अनुमापित दोष। मैं रोगी हूं, क्लेशों को सहन नहीं कर सकता, यदि मुझे थोड़ा प्रायश्चित दिया जावे तो मैं दोषों का कथन करूंगा, इत्यादि रूप से आचार्य के मनोभाव का अनुमान कर आलोचना कर अनुमापित दोष है। क्या करना? ऐसा बोलना, अरे मैं रोगी हूं, बहुत परेशान हूं, अब अगर आप थोड़ा प्रायश्चित दोगे तो मैं दोषों का कथन करूंगा, इस प्रकार के भाव होना, ये क्या है? अनुमापित दोष। सब में प्रयोजन क्या है? दोष बड़ा किया है और प्रायश्चित क्या चाहिए? छोटा सा। नहीं, तो ये अपने आप को दुखी बता के नहीं, ये दोष से बचना। ठीक है, अगला, यदृष्ट दोष। अब क्या करा? जिन दोषों को दूसरों ने नहीं देखा उन दोषों को छिपाकर दूसरों के द्वारा जाने गए दोषों को कहना, ये मायाचारी करी। इसमें दोष तो क्या है, बहुत सारे दोष करे थे, जो लोगों ने देख लिए वो तो जाके बोल दिया आचार्य को, क्योंकि लोगों ने देख लिए। कुछ हो सकता है देखे नहीं हो किसी ने, मन से, वचन से, काय से और भी दोष हुए हो, उनको छुपा लिया, उनको नहीं बताया। क्यों? अरे इतने सारे बताएंगे तो क्या सोचेंगे, ज्यादा अपने को प्रायश्चित मिलेगा। रुक जाओ, हम तो वही बताएंगे जो लोगों ने नोटिस कर लिए हैं। ये क्या है? ये दृष्ट दोष, मायाचारी करी आपने, शुद्धि नहीं चाहते हो आप। ठीक है, अगला, बादर दोष। जो बालक मुनि व अज्ञानी मुनि अपने आलस, प्रमाद व अज्ञान से छोटे छोटे अपराधों को तो निवेदन नहीं करता, किंतु अपने आचार्य से स्थूल दोषों को निवेदन करता है, उसको चौथा बादर नामक दोष है। आलस है क्या? जो बड़ी गलती हुई बस उसको निवेदन कर दिया। जो छोटी छोटी गलतियां लगी, चलने में, सोने में, उठने में, बैठने में, उनको निवेदन नहीं किया, छोटे छोटे दोषों को। बड़े बड़े, बस बड़े दोष को निवेदन कर दिया। क्यों? आलस है।
छोटे दोषों को हटाने की परवाह नहीं है। ये क्या है? बादर नाम का दोष है। ये मलिनता लाते हैं सब, सूक्ष्म दोष। क्या करा? अरे ज्यादा प्रायश्चित मिल जाएगा, छोटी छोटी गलतियां बता दो, छोटे छोटे दोष, और बड़े दोष को रहने दो। ये क्या है? सूक्ष्म नाम का दोष, आलोचना करने में भी। ठीक है, अगला। ये देखिए उदाहरण है, सूक्ष्म दोष की आलोचना किस प्रकार करता है। ओस से भीगे हुए मार्ग से ईर्ष्या समिति की ओर ध्यान न रखते हुए मैं चला था। उस समय मेरा चित्त व्याकुल था। यह प्रतिलेखना किए बिना मैं बैठा या सोया या खड़ा हुआ, जलादि से मैंने शरीर को छुआ या सचित्त धूलि से रहित स्थान में मैं खड़ा हुआ या बैठा या सोया। ये छोटे छोटे दोष बता दिए, कोई बड़ा हुआ उसको नहीं बोला। ठीक है। छन्न दोष, लज्जा और भय आदि से अपने आप को छिपाकर आचार्य से ऐसा पूछना कि इस प्रकार का दोष होने पर कौन सा प्रायश्चित होगा, और चुपचाप उस प्रायश्चित को ले लेना छन्न नाम का दोष है। क्या करा? कौन बोले कि हमने किया था? मान लीजिए कोई ऐसा करे तो आचार्य महाराज इसका क्या प्रायश्चित होता है? आचार्य ने समाधान करा। क्या करा? चुपचाप जाके वो काम कर लिया और मन में ये सोचा हमने प्रायश्चित ले लिया। नहीं, ये छन्न नाम का दोष है। आपको लज्जा है ना, भय है ना, लज्जा और भय दोष करते वक्त नहीं आया, प्रायश्चित लेते हुए आ रहा है। ये क्या है? छन्न नाम का दोष है। ठीक है। शब्दाकुलित दोष, पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमण के समय बहुत यतियों के समुदाय में कोलाहल में अपने दोषों का निवेदन करना, जिससे गुरु अच्छी तरह सुन नहीं सके, वह शब्दाकुलित नाम का 7वां दोष है। अरे भीड़ में बोलो अपने दोषों को ताकि गुरु ढंग से सुन नहीं पाएंगे, और क्या होगा? बच जाएंगे थोड़ा सा पर। ये शब्दाकुलित नाम का दोष है। समझ में आ रहा है ना? बहुजन दोष, अल्प प्रायश्चित की आशा से इस अपराध के लिए यह प्रायश्चित योग्य है या नहीं, इस प्रकार बहुत आचार्यों से पूछना, और तब तक पूछते जाना तब तक कोई अल्प प्रायश्चित ना बतला देवे। ये बहुजन नाम का दोष। बहुत सारे गुरुओं से पूछा ये गलती हुई, इसका क्या वो है प्रायश्चित? किसी ने बताया 5 उपवास। अरे ये ज्यादा हो जाएगा। दूसरे आचार्य के पास गए, इसका क्या प्रायश्चित है? उनने बताया 3। अरे चलो दूसरे के पास पूछते हैं। उन्होंने बताया 1। उन्होंने बताया कोई उपवास ही नहीं करना। पूछते गए जब तक अपने मन माफिक अल्प प्रायश्चित नहीं मिल जाए, और जो अल्प मिल जाए उसको ले लिया। ये क्या है? बहुजन नाम का दोष है। फिर अव्यक्त दोष, जो मुनि जिनागम को न जानने वाले अपने ही समान किसी मुनि के समीप जाकर अपने बड़े बड़े दोषों की आलोचना करता है, आचार्य से आलोचना नहीं करता, उसे अव्यक्त नाम का दोष है। आचार्य के पास नहीं गए, अपने ही जैसा एक मुनि है उसके सामने बोल दिया बड़े बड़े दोषों को, उनने कुछ बोल दिया ऐसा कर लो, यह अव्यक्त नाम का दोष है। तत्सेवी, क्या यह अपराधी मेरे ही समान है, अथवा इसने जो अपराध किया है वह मेरा अपराध है, अतः इसके लिए जो प्रायश्चित दिया गया है वह मेरे लिए भी युक्त है, ऐसा विचार कर सदर्श अपराधी के लिए अपना दोष कहना तत्सेवित दोष है। कि मेरे को भी इसके जैसे मैंने भी यही किया था, इसने जो किया है बस मेरे लिए भी यही हो गया, और क्या है? नहीं, अलग अलग होता है। भले ही सेम काम करो, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग दे सकते हैं। व्यक्ति देख के, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सब चीजें देख के दिए जाते हैं प्रायश्चित। ठीक, तत्सेवी। समझ में आ गई होगी ये बात? ये दोष है ये। ठीक, आलोचना करने से क्या होता है? जैसे दर्पण होता है, उसको साफ करो, मांझो मांझो, क्या होता है? चमकता है। वैसे ही ये चित्त जो है, अगर आलोचना की जाती है, आलोचना नाम का प्रायश्चित, तो क्या होता है? चित्त जो है वो दर्पण जैसा स्वच्छ हो जाता है।
चारित्र स्वच्छ होता है, इसलिए 10 दोषों को टालकर प्रायश्चित करना चाहिए। ठीक है, अगला, प्रतिक्रमण प्रायश्चित किसे कहते हैं? पढ़िए पढ़िए इंदिरा जी, प्रतिक्रमण प्रायश्चित। हाँ जितेंद्र, प्रतिक्रमण प्रायश्चित किसे कहते हैं? उत्तर, दिन व रात के व्रतों में जो अतिचार लगे हो उनको मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक निंदा गर्हा आदि के द्वारा शुद्ध करना प्रतिक्रमण है। रात्रि भोजन त्याग सहित 5 महाव्रतों का उच्चारण करना, सम्यक प्रकार से उनको भाना अथवा दिवस और पाक्षिक संबंधी प्रतिक्रमण करना प्रतिक्रमण है। कोई मुनि अकेले हो और उनसे कोई चारित्र में थोड़ा सा दोष लग जावे तो उनको उनका मेरा अपराध मिथ्या हो इत्यादि शब्दों के द्वारा अपने आप कहा प्रतिक्रमण प्रायश्चित है। कर्मवश या प्रमाद से लगे हुए दोष हे प्रभु तेरे प्रसाद से मिथ्या हो, इस प्रकार सरल हृदय से वचनों का उच्चारण करना प्रतिक्रमण है, अथवा गुरु के समीप अपने दोषों का उच्चारण करके कहना कि मेरा दोष मिथ्या होवे, यह प्रतिक्रमण है। बढ़िया। फिर तदु भाई क्या है? तदु भाई में दोनों, कितने ही दोष होते हैं आलोचना से नष्ट हो जाते हैं, कितने होते हैं प्रतिक्रमण से होते हैं। ठीक है, तो दोनों करना। वो क्या है? तदुभय नाम का प्रायश्चित है। अगला, विवेक नाम का प्रायश्चित। हाँ जी, पढ़िए उमा आंटी जी, विवेक नाम का प्रायश्चित किसे कहते हैं? बताइए। विवेक प्रायश्चित किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव्य, क्षेत्र, अन्न, पान, उपकरण आदि के दोषों से शुद्ध हृदय से अलग रहना विवेक है। यह विवेक अनेक प्रकार का है, अथवा भूल से त्याग की हुई वस्तु का ग्रहण हो जाए और स्मरण हो आने पर उसका त्याग कर दिया जाए, उसको विवेक कहते हैं। इसके लिए दोषी मुनि को निर्दोष मुनियों के साथ चर्या के लिए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसे पीछी कमंडलों पृथक रखने के लिए कहा जाता है। अन्य मुनियों के आहार के पश्चात ही आहार की अनुमति दी जाती है। यदि कोई मुनि द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि के आश्रय से होने वाले दोषों को छोड़ने में समर्थ नहीं है तो उनसे उस द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि का त्याग करा देना विवेक प्रायश्चित है। अथवा प्रमाद से कभी अप्रासुक वस्तु का या छोड़ी हुई प्रासुक वस्तु का सेवन हो जाए तो स्मरण कर उसका पुनः त्याग कर देना विवेक प्रायश्चित है। प्राप्त व जिसमें अत्यंत आसक्ति है ऐसे संसक्त अन्न, पानादि और उपकरण आदि का त्याग करना विवेक है। अथवा जिस वस्तु के न खाने का नियम है वह वस्तु भाजन में व मुख में आ जाने पर, अथवा जिन वस्तुओं के ग्रहण करने में कषाय आदि उत्पन्न होते हैं उन वस्तुओं का त्याग कर देना विवेक प्रायश्चित है। राजवार्तिक 5। ठीक है, इसमें आई है, ये सब बात समझ में आ गई होगी, इसमें विशेष समझाने का नहीं है। विवेक, भक्तपान, शरीर, कषाय, इंद्रिय, उपधि, इन सब का अलग अलग प्रकार से विवेक रखा जाता है। एक ये व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित, काल का नियम करके कायोत्सर्ग आदि करना, ये व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित है। इसमें क्या किया जाता है? ये तो पंच परमेष्टि का ध्यान और शरीर से भाव, ममत्व भाव छोड़ा जाता है। ठीक है, फिर एक है तप नाम का प्रायश्चित, कि व्रतों में कुछ अतिचार लगे हो तो उपवास करना, आचाम्ल करना, ठीक है, निर्विकृति करना या एकासन करना, ये सब क्या है? तप नाम का प्रायश्चित है। छेद क्या है? कल्याणकांक्षी चिरकाल से दीक्षित मुनि ने यदि अभिमानवश संयम में कोई दोष लगाया है तो एक दिन को आदि लेकर किसी निश्चित समय तक
उनके तप के काल को कम कर दिया जाता है। और छेद प्रायश्चित है चिरकाल से दीक्षित साधु का अमुक दिन पक्ष और माह आदि की दीक्षा छेद करना छेद प्रायश्चित है। यदि कोई मुनि चिरकाल का दीक्षित हो, वह शूरवीर हो, वह अभिमानी हो और वह अपने व्रतों में दोष लगावे, तो उसको 1 महीना, 2 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष आदि की दीक्षा का छेद कर देना और उसको उससे छोटे मुनियों से भी नीचे कर देना छेद नाम का प्रायश्चित है। यहाँ पे ये नहीं बोलना कि कपड़े पहना दिए, नहीं, यहाँ पे क्या किया छेद में, चलो अच्छा, अभी तो 5 मुनि जो तुम्हारे बाद बने थे ना, ये तुम्हें नमोस्तु करते थे ना, अब से तुम्हें इनको करना है। अब तुम इनसे छोटे हो गए हो दीक्षा में, ये दीक्षा का छेद कर दिया हमने, दीक्षा तुम्हारी कम कर दी। विधि होती है उसकी भी, वो व्यक्ति देख के किया जाता है इसको कैसा प्रायश्चित है। ठीक है। परिहार नाम का प्रायश्चित, किसी दोष के हो जाने पर चिर प्रव्रजित साधु को पक्ष माह आदि काल के विभाग से संग से दूर कर देना, उसका संसर्ग नहीं करना परिहार नामक प्रायश्चित है। कुछ कारण हो गया, अब 15 दिन के लिए संघ से बाहर, 1 माह के लिए संघ से बाहर, कोई कांटेक्ट नहीं रखना है आपको, जाओ आप अलग जगह, परिहार नाम का ये प्रायश्चित कारण बन जाते हैं। उपस्थापन प्रायश्चित, चिर प्रव्रजित साधुओं के महाव्रतों का मूलोच्छेद करके पुनः दीक्षा देना, ये उपस्थापना नाम का प्रायश्चित है। दीक्षा हुई थी, किसी कारणवश क्या करना पड़ा, मूल से पूरी दीक्षा छेदनी पड़ी, वापस दीक्षा ली, ये क्या है, उपस्थापन नाम का प्रायश्चित। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि महाव्रतों में ऐसे दोष लगा दिए और फिर भी दीक्षा चल रही, नहीं, छेद के पुनः दीक्षित हो, पुनः वो संस्कार लो, आपको दीक्षा छेदनी पड़ेगी इतने टाइम से जो ली थी। ये सब क्या है, ये प्रायश्चित विधियां हैं ये सब। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ये दोष भी अपन ने समझ लिए, ये विषय बहुत है, आपको और देखना हो इसमें, आप देखना, अपने को तो एक ग्लैंस लेना था उसका। ठीक है, अगला है प्रायश्चित के बाद क्या था, विनय। विनय नाम का तप, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा, यानी कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार, ये 4 विनय होते हैं। और ये 4 विनय क्या हैं, ये विनय नाम के तप के भेद हैं। ठीक, विनय क्या होता है, हाँ जी, आगे पढ़िएगा फिर अपन बात करेंगे। आप पढ़ेंगे लता आंटी जी विनय? जी विनीत होना विनय है, कषाय और इंद्रियों का मर्दन करना विनय है, अथवा विनय के योग गुरुजनों के विषय में रत्नत्रय उसको धारण करने वालों में यथा योग नम्र भाव रखना विनय है। विनीत होना विनय है। और भी पढ़ लीजिए, फिर बात करेंगे अपन, और पढ़ लीजिए इसको। ज्ञान विनय, आलस्य त्याग कर आदर पूर्वक सम्यक ज्ञान का ग्रहण करना, अभ्यास करना आदि ज्ञान विनय है। दर्शन विनय, तत्वार्थ का शंका आदि दोष से रहित श्रद्धान करना दर्शन विनय है। चारित्र विनय, अपने मन को चारित्र पालन में लगाना। चार विनय, आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देखकर उनके लिए उठना, सन्मुख हाथ जोड़कर वंदना तथा परोक्ष में भी उन्हें नमस्कार करना, उनके गुणों का स्मरण वगैरह करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यह उपचार विनय। देखिए विनय के लाभ विनय क्या के है? लाभ, ज्ञान की प्राप्ति, आचार की विशुद्धता, सम्यक आराधना की सिद्धि। बढ़िया, ये विनय लाभ। ठीक है। देखिए अब इसमें विनय, विनय क्या है, विनीत होना, क्या करना, अपनी कषाय का मर्दन करना, इंद्रियों का मर्दन करना, और क्या करना, जो योग्य गुरुजन है विषय में, रत्नत्रय में, रत्नत्रय को धारण करने वाले, इनके प्रति नम्र भाव होना, ये विनय है। तो रत्नत्रय क्या है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र,
इनकी विनय होना, इनको धारण करने वाले की विनय होना, और एक उपचार विनय है कि पूज्य पुरुष हैं उनको देखकर उठना, हाथ जोड़ना, वंदना करना, परोक्ष में भी नमस्कार करना, गुणों का स्मरण करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये उपचार विनय है। ये क्या है? ये विनय नाम का तप है। ये तप जो है निर्जरा का कारण है। अब ज्ञान विनय देखो, आलस्य त्याग के, सम्यक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना, अभ्यास करना, ज्ञान का अभ्यास, ये ज्ञान विनय है। दर्शन विनय, अपने तत्वार्थ में शंका रहित होना, दोष रहित होना, श्रद्धान अच्छा निर्मल बनाने का प्रयत्न करना, ये दर्शन विनय है। चारित्र विनय, अपने मन को चारित्र की उन्नति में लगाना। और उपचार विनय भी बताई था, पूज्य पुरुषों को देखकर उठना, सन्मुख हाथ जोड़ना, ये सब क्या, ये विनय जो है आचार की शुद्धता रखती है। अपन दम्भ नहीं बनते हैं, अक्खड़ नहीं बनते हैं। अपने को गुण चाहिए तो उन गुणों के लिए झुक रहे हैं अपन। तो जिनके पास वो गुण है उनके प्रति अपने को आए नहीं उत्साह, ऐसा हो ही नहीं सकता, विनय आए नहीं, हो नहीं सकता। सम्यक आराधना हो, इसलिए विनय नाम का तप किया जाता है। और देखते हैं कुछ और विशेष बात होगी तो देख ही लेते हैं। देखिए इसमें आई है बात, कर ही लेते हैं इसको भी। बता देते हैं। देखिए आया ना, देखिए ज्ञान विनय। ज्ञान विनय क्या है अपन ने अभी देखा। देखिए विनय के साथ एवं कालाचार आदि आचारों के साथ समस्त अंगों और पूर्वों की पूजा करना, मन वचन काय पूर्वक अंग पूर्वों को शुद्ध पढ़ना, जिनवाणी का पठन पाठन आदि करना, अन्यों को पढ़ाना, चिंतन करना, बार बार विचार करना, प्रशंसा करना, उसका प्रचार करना, भक्ति सम्मान करना, शुद्ध ज्ञान के उत्कृष्ट गुणों को ग्रहण करना, ये सब क्या है? ज्ञान विनय। ज्ञान विनय के 8 भेद है। आप जब रत्नत्रय की पूजन करेंगे, रत्नत्रय की पूजन में एक दिन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूजन होती है। उसके अंग आते हैं, 8 अंग आते हैं दर्शन के, 8 आते हैं चारित्र ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के। जी सम्यक ज्ञान के। उसमें भी जयमाला में आएंगे ये नाम, आप देखना। जी। हाँ हाँ। ज्ञान विनय के 8 भेद है। एक एक कालाचार, कि काल शुद्धि से पढ़ना, काल शुद्धि से व्याख्यान करना, उसका जो दोष वाला काल है उन कालों को छोड़कर ज्ञान का आराधना करना। विनयाचार, पूरी विनय पूर्वक बैठना। पढ़ने बैठे हैं तो कोई आसन लगा के, पर्यंक आसन, अर्ध पर्यंक आसन, वीरासन आदि अनेक अनेक आसन है। इन आसनों को लगाकर हाथों को शुद्ध हाथों से नमस्कार करके, हृदय में जिनवाणी को विराजमान करके, मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक अध्ययन करना, ये विनयाचार है। कैसे तो भी नहीं बैठ जाना, कैसे तो भी हाथों से जिनवाणी को छू नहीं लेना, ये विनयाचार है ज्ञान का। उपदानाचार, ये देखिए ये भी आता है, ये पहले तो बहुत होता था। शास्त्र ज्ञान की उत्कृष्ट इच्छा रखने वाले मुनि ग्रंथ की समाप्ति तक केवल भात मिला मांड खाने का, निर्विकृति आहार ग्रहण करने का, वह पकवान रस को त्याग करने का जो नियम लेते हैं, और ऐसा नियम लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आग्रह पूर्वक जो सिद्धांतों का पठन पाठन करते हैं, वो उपदानाचार है। क्या करा? एक चीज कुछ बहुत पसंद थी, कुछ चीज त्याग दी। जब तक ये मेरा सिद्धांत शास्त्र कंप्लीट नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा, तब तक इस चीज का त्याग है मेरा। लोग पहले करते थे, अब पता नहीं करते, अब तो पढ़ना ही कम हो गया, तो वो अलग बात है। लेकिन शास्त्र पढ़ने से पहले एक प्रतिज्ञा लेते थे, ये शास्त्र मैं पूर्ण करूंगा। ये शास्त्र जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक मेरा मीठे का त्याग, तब तक मेरा रसगुल्ले का त्याग, वॉट एवर XYZ, ये उपदानाचार। या कुछ प्रमाण कर लिया वस्तुओं का, जो भी है, ठीक है, ये देखिए मैं अमुक वस्तु नहीं खाऊंगा, ये सब क्या है? ये विनय है, ज्ञान की विनय। हमको उसका इतना बहुमान है कि हम कैसे खा लें दूसरी चीज
अभी हमको ये कंप्लीट करेंगे, इतनी प्रतिज्ञा लिए, मन में एक प्रतिज्ञा ली है, इतना बहुमान है इस चीज के लिए कि जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी चीज की तरफ, उस मेरी पसंदीदा जो चीज है उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, इतना विनय है। अगला बहुमानाचार, बहुत बहुमान पूर्वक पढ़ना। अरे ग्रंथ मिले हैं, बहुमान पूर्वक उनको विराजमान करना, बहुमान पूर्वक पढ़ना उनको, बहुत मान आदर सत्कार से। जितना बहुमान अपन अपने को लोक में पैसों का आता है, गाड़ियों का आता है, उससे कई गुना ज्यादा बहुमान पूर्वक इस शास्त्र को पठन आदि करना, इतना मन में बहुमान होना, ये क्या है? बहुमानाचार। अनिन्नवाचार, कोई अभिमानी पुरुष किसी उत्तम शास्त्र को किसी सामान्य मुनि से पढ़कर यह कहे कि मैंने तो यह शास्त्र अमुक महर्षि से पढ़ा है, यह गड़बड़ है। अनिन्नवाचार क्या है? कि नाम नहीं छुपाना, जिससे आपने पढ़ा है उस गुरु का नाम बोलना। ऐसा नहीं, अरे हमारे गुरु को तो कौन जानता है, उसका नाम लो जिसको सब जानते हैं, क्या होगा उससे? ओ तुम उससे पढ़े हो, ओ हो, झांकी होगी अपनी। ऐसा काम नहीं करना, ये अनिन्नवाचार है। व्यंजनाचार, जैसा गुरु से समझा है, अक्षर स्वर मात्राओं का शुद्ध उच्चारण, वैसा का वैसा पढ़ना, ये व्यंजनाचार है। अर्थाचार, अर्थ से अत्यंत सुशोभित शास्त्रों का शुद्ध अर्थ पढ़ना और शुद्ध अर्थ पढ़ाना, शुद्ध अर्थ पढ़ो और शुद्ध अर्थ पढ़ाओ, ये क्या है? अर्थाचार। ठीक है, ये 8 प्रकार के हैं, इन 8 प्रकार के अपने को समझ लेना चाहिए। ये क्या है? ज्ञान विनय। ठीक है, अगला दर्शन विनय किसे कहते हैं? भगवान जिनेन्द्र ने जो तत्व बताए हैं, जिनेन्द्र भगवान देव शास्त्र गुरु और जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्व बताए हैं उन पे यथार्थ श्रद्धान करना, उसमें मल नहीं आने देना, उसमें 8 अंगों का पालन करना, शंका आदि दोषों को धारण नहीं करना, ये सब क्या है? ये सब दर्शन विनय है। ये दर्शन कौन सा? श्रद्धान संबंधी है। ठीक है, फिर चारित्र विनय, क्या? कषाय और इंद्रिय रूपी चोरों का सर्वथा त्याग कर देना, त्याग करना उनका, मतलब चारित्र में मन लगाए रखना, प्रमाद का त्याग करना, गुप्ती समिति आदि का पालन करना, ये सब क्या है? ये सब चारित्र, चारित्र का महात्म्य है, तो चारित्र विनय कर रहे हैं हम। ठीक है, तप विनय, तप विनय क्या है? या उपचार विनय, और तप की बहुत विनय होना, तपस्वियों की विनय होना, जो तप आदि किए जाते हैं उनको उत्साह पूर्वक करना, तपस्वियों की प्रशंसा करना, ये तप विनय है। और उपचार विनय, पूज्य पुरुष हो उनकी सेवा करना, उनको देखकर खड़े होना, उनके पीछे पीछे चलना, ये सब क्या है? ये उपचार विनय है। उपचार विनय 3 तरह की होती है, काय से, वचन से और मन से। ठीक है, काय से विनय, खड़े हुए, हाथ जोड़े, आते हुए देखा तो उनके सामने जाना उनको लेने, ऐसा नहीं मुंह मोड़ लिया। क्या? चलना, उनके पीछे पीछे चलना, उनके नीचे बैठना, ऐसा नहीं उनके ऊपर बैठ गए अपन। ये सब क्या है? ये सब काय से उपचार विनय है। ठीक है, कायिक विनय के और भी फिर भेद है बहुत सारे। वाचनिक विनय, वचन ऐसे अच्छे हितकारक मधुर वचन से उनको आदर देना, ये क्या है? ये सब वाचनिक विनय है। अवहेलना नहीं करना, ये वाचनिक विनय है। हित मित परिमित भाषण बोलना, कम बोलना, हितकारक बोलना, धर्म से युक्त बोलना, अनुविची बोलना, आगम से विरुद्ध नहीं बोलना, ये सब क्या है? कायिक विनय, ये सब उपचार में आता है। और मानसिक विनय, कि मन में पाप आदि भाव नहीं चल रहे हो। ठीक है, ये सब क्या है?
मानसिक विनय है। प्रिय और हित परिणाम चल रहे हो, ये मानसिक विनय है। अशुभ को रोकना और शुभ में प्रवृत्ति। ठीक है, एक प्रत्यक्ष विनय होती है और एक परोक्ष विनय। अपने गुरु सामने है तो उनकी प्रत्यक्ष में विनय करना, और एक परोक्ष रूप में विनय करना। गुरु नहीं है सामने, फिर भी उनको हृदय में धारण करके नमस्कार आदि सब क्रियाएं करना, ये सब क्या है? परोक्ष विनय है। ठीक है, ये सब अलग अलग प्रकार के विनय बताई गई है। ये विनय नाम का तप है। देखिए, इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये सब भाव धारण करना, ये जो भाव है ना, ऐसा लगता होगा क्या कर रहे हैं इसमें, विनय ही तो कर रहे हैं। अरे ये सब भाव जो है, ये सब भाव कितनी उत्कृष्ट निर्जरा का कारण बनता है। क्यों बन रहा है? कि उसमें परिणाम जो है आपके कितने उत्कृष्ट हैं। वीतरागता, वीतरागियों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उनको धारण करने वालों के लिए कितनी अंदर भक्ति है, कितनी विनय है। यानी उन गुणों को आप कितना चाहते हो, वो जो उत्कृष्ट सीमा है उसकी, वो है ये विनय नाम का तप। उसके लिए बाहर में ये बताया जा रहा है चिन्ह की, बाहर में ये सब कार्य होते हैं। कितनी उत्कृष्टता है विनय, ज्ञान की, दर्शन की, चारित्र की। बताइए कितनी विनय है। ये विनय नाम का तप है। ठीक है, ये अपने दो तप हुए आज, विनय नाम का तप और उसके ऊपर अपन ने प्रायश्चित नाम प्रायश्चित। ठीक है, अब उसके बाद ये वैयावृत्य है। वैयावृत्य क्या होता है इसको अपन अगली बार पढ़ेंगे। ये वैयावृत्य तप के 10 भेद आएंगे, उसको अपन अगली बार पढ़ेंगे। और वैयावृत्य के बाद और आगे भी जो भेद है उसको अपन देखेंगे। ठीक है, अभी तो क्या है, स्वाध्याय आएगा, स्वाध्याय में पढ़ना है। ठीक है, फिर व्युत्सर्ग आएगा। ये तीनों बातें अपने को अगली बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगले हफ्ते से ध्यान, ध्यान का विषय चालू होगा। फिर एक आध हफ्ते में ध्यान को पढ़ के ये 9वां अध्याय अपना पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये विषय जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे ना, आपको बहुत आनंद आएगा। मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा था ये पूरा, बहुत अच्छा लगा था। वो क्या है, पूरी क्लैरिटी होती है, मोटिवेशन आता है। अरे करना तो अपने को भी यही आगे काम, इस भाव में करो, एक साल में करो, अगले भाव में करो, करना तो है ही ना ये सब काम, जाना है ना आगे अपने को, तो करना तो है ये काम। तो अभी से ही इन बातों को अपने अंदर संस्कारित किया जाए, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, इनको मोटिवेशन मिलता है। अरे कैसा उत्कृष्ट काल है, कैसा उत्कृष्ट कार्य है, और उत्कृष्ट कार्य है क्योंकि उत्कृष्ट निर्जरा करना है, इसलिए सब बातें समझ में आती है। एक निर्जरा शब्द पढ़ा और निर्जरा के लिए कार्य कैसे कैसे किए जाते हैं। ठीक है, समझना इसको, आप पढ़ना, समझ में आएगा। ठीक है, और भी प्रश्न है इसमें जो लिखे हुए हैं, आप देखना इन सब बातों को। ठीक है, क्योंकि क्या ये 900,000 पेजों के ग्रंथ हैं, और वो एक एक शब्द फिर आपको पढ़ना चाहिए स्वयं से। ठीक, इतना ही रखते हैं। अगली बार अपन वैयावृत्ति नाम का तब पढ़ेंगे। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढूक। है जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।